आज के क्लास में हम लोग अकाउंटिंग ऑफ शेयर कैपिटल के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, है ना। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट अ कंपनी कैन इशू, कंपनी इशू कर सकती है क्या, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स। सी ऑप्शन क्या है, बोथ इक्विटी एंड प्रेफरेंस या प्रेफरेंस एंड इक्विटी शेयर्स, और डी है नन। तो कंपनी क्या करती है, प्रेफरेंस और इक्विटी शेयर्स दोनों इशू करती है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, इक्विटी शेयर्स होल्डर आर ऑफ द कंपनी। इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी के क्या होते हैं, क्रेडिटर होते हैं, ऑनर होते हैं, कस्टमर होते हैं, नन ऑफ दिस। तो हमें पता है क्या है कि इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी के क्या होते हैं, ऑनर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लायबिलिटी ऑफ मेंबर इन अ कंपनीज। कंपनी के मेंबर की लायबिलिटीज क्या होती है, लिमिटेड, अनलिमिटेड, स्टेबल होती है, फ्लक्चुएटिंग होती है। हमें पता है कंपनी के मेंबर की लायबिलिटी क्या होती है, वो जितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किए, है ना, कंपनी में वहाँ तक की लायबिलिटी होती है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, लिमिटेड लायबिलिटी। जनरली कोई भी कंपनी को स्टैब्लिश या इनकॉर्पोरेट क्यों करता है, लिमिटेड लायबिलिटी फीचर्स होने के कारण, है ना, ताकि वो जितना कंट्रीब्यूट या जितना कैपिटल लगा रखे, है ना, अपने बिजनेस में, ठीक है, उतना ही उनका लायबिलिटी रहे, उनको अदर फिर अपना घर बेचकर पैसा नहीं लाना पड़े, है ना। अगर ये रहा कि कंपनी का लायबिलिटी क्या हो जाएगी, अनलिमिटेड होगी, तो कहने का मतलब क्या है कि जो पर्सन या जो मेंबर उनसे जुड़े हुए हैं, है ना, उनका लायबिलिटी क्या हो जाएगा, अनलिमिटेड हो जाएगा, है ना। मतलब उनको अपना घर से पैसा ला के क्या करना होगा, बिजनेस के जो लायबिलिटी होगी उसको पे करना होगा। लेकिन कंपनी में ऐसा होता नहीं है सामान्यतः, लेकिन कंपनी में भी ये फीचर्स आपको मिलेगा, है ना, कि कंपनी में भी लिमिटेड लायबिलिटी तो होती है, लेकिन अनलिमिटेड लायबिलिटी भी होती है। अगर कंपनी आप इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी से, तो वहाँ पे आपका लायबिलिटीज क्या हो जाएगी, अनलिमिटेड हो जाएगी। लेकिन सामान्यतः अगर बात करें, जनरली कंपनी की लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका, फॉरफिचर ऑफ शेयर रिजल्ट इन द रिडक्शन ऑफ। जब कंपनी के शेयर्स को, जब शेयर्स को क्या किया जाता है, फॉरफिचर किया जाता है, तो क्या घट जाता है, क्या कमता है, किसमें कमी आती है, पेड अप कैपिटल में, ऑथराइज्ड कैपिटल में, फिक्स एसेट्स में, या रिजर्व कैपिटल। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पेड अप कैपिटल में हमारा क्या हो जाएगा, कमी आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेयर होल्डर गिफ्ट्स। शेयर होल्डर को क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, डिविडेंड मिलता है, कमीशन मिलता है, या प्रॉफिट। तो क्या मिलता है यहाँ पे, डिविडेंड मिलता है। शेयर होल्डर को जो अपना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया, तो कैपिटल के बदले में क्या मिल रहा है, उनको डिविडेंड मिलता है। कि जब भी कंपनी को प्रॉफिट होती है और जब वो क्या करती है, डिविडेंड डिक्लेयर करती है, तो शेयर होल्डर को क्या मिलता है वहाँ पे, डिविडेंड। इंटरेस्ट किसको मिलेगा, डिवेंचर होल्डर, है ना। जो लोन वगैरह रहता है वहाँ ना इंटरेस्ट हम लोग पे करते हैं, ठीक है। फिर क्या है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट जो है वो क्या, कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, या नन ऑफ दिस। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्या है आपका, पर्सनल अकाउंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी एग्जाम। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी क्या है, नेचुरल पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन, पार्टनरशिप फॉर्म, और नन ऑफ दिस। यहाँ पे हम देखा ऑप्शन नहीं था। तो नेचुरल पर्सन होता कौन, वैसा पर्सन जिसको नेचर के द्वारा क्रिएट किया गया। तो क्या यहाँ पे ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, कंपनी को क्या नेचर क्रिएट की है, तो नहीं। तो ऑप्शन ए क्या है, गलत हो गया। ऑप्शन सी में पार्टनरशिप फॉर्म दिया। तो पार्टनरशिप फॉर्म होता क्या है, पार्टनरशिप फॉर्म है वो क्या है आपका, फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, है ना। यदि आप क्लास 11th में बिजनेस स्टडी में आप पढ़े होंगे फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पे आपको क्लियर होगा। तो ये क्या है, फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये भी नहीं होगा। फिर यहाँ पे लास्ट देख ले, आर्टिफिशियल पर्सन। हम कंपनी को क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन ही तो बोलते हैं। लॉ के द्वारा क्या बोला जाए, कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। तो हमारा 7 का क्या हो जाएगा, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द अमाउंट रिसीव्ड ओवर एंड अबव द पार वैल्यू। मतलब पार वैल्यू से अबव जो मनी अमाउंट रिसीव हुआ है उसको हम कहाँ क्रेडिट करते हैं, कौन से अकाउंट में करते हैं, कैपिटल अकाउंट में तो नहीं। हम पार वैल्यू को ही कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं।
कॉल इन एडवांस, ये भी ऑप्शन गलत है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या है, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। जो हम फेस वैल्यू से एक्स्ट्रा जो अमाउंट रिसीव करते हैं, हम कहने का मतलब कंपनी करती है, तो वो क्या करती है, जो एडिशनल अमाउंट है उसको सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करती है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, फेस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, पार बोलते हैं, है ना। तो सपोज इसका क्या है, 10 रुपीज़ है, तो 10 रुपीज़ कहाँ जाएगा, ये क्या है आपका शेयर कैपिटल का हिस्सा है, तो ये शेयर कैपिटल अकाउंट में जाएगा। लेकिन सपोज जो प्रीमियम आता है, मतलब 10 का था, इसको हम क्या कर रहे हैं, 15 में बेच रहे हैं, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 5 रुपये। ये क्या हो गया आपका प्रीमियम अमाउंट। इस अमाउंट को क्या बोलते हैं, प्रीमियम बोलते हैं। ये कहा जाता है सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में हम लोग इसको रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, जो कॉल इन एरर है आपका, उस पर जो इंटरेस्ट है वो कितना मैक्सिमम चार्ज किया, यहाँ पर मैक्सिमम बात कर रहे हैं, तो मैक्सिमम कितना होता है आपका 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमाउंट ऑफ कॉल इन एडवांस इज। तो कॉल इन एडवांस का अमाउंट है वो कहाँ हम लोग ऐड करते हैं, कहाँ पे दिखाते हैं, वो है ऐड टू शेयर कैपिटल, डिडक्टेड फ्रॉम शेयर कैपिटल, शो इन द असेट साइड, डी शो इन द कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऐड टू शेयर कैपिटल। हम कॉल इन एडवांस अमाउंट को क्या करते हैं, शेयर कैपिटल अमाउंट में उसको ऐड करते हैं। फिर क्या है, शेयर फॉरफिचर अकाउंट इज शो इन द बैलेंस शीट। शेयर फॉरफिचर अकाउंट जो होता है वो बैलेंस शीट में कहाँ पे शो होता है, ये कहाँ पे दिखाया जाता है। तो पहला ऑप्शन नॉन करेंट लायबिलिटी, तो ये ऑप्शन गलत होगा। करेंट लायबिलिटी में शो नहीं करते, यहाँ पे लायबिलिटी उसको शो किया जाता है ना। फिर क्या है, जनरल रिजर्व, रिजर्व कैपिटल। तो यहाँ पे अगर टेक्निकली बात करें, है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन होना चाहिए था कैपिटल रिजर्व, बिकॉज कैपिटल रिजर्व ऑप्शन नहीं दिया है, तो हम क्या आंसर यहाँ पे कर सकते हैं, जनरल रिजर्व में। लेकिन यदि आपके क्वेश्चन में कैपिटल रिजर्व दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे कैपिटल रिजर्व में उसको ट्रांसफर करेंगे, है ना, उसको शो करते हैं। यहाँ पे जनरल रिजर्व नहीं होता, यहाँ पे रिजर्व कैपिटल, सॉरी रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व दोनों अलग अलग टर्म है, कभी भी इसको एक नहीं मानना है। एक दूसरे वीडियो में हम बता देंगे, है ना, डिफरेंस जब करना होगा उस टाइम, है ना, रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व में क्या डिफरेंस होता है इसके बारे में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इन अ प्राइवेट कंपनीज। मैक्सिमम नंबर किसका, मैक्सिमम नंबर मेंबर का प्राइवेट कंपनी में कितना है, तो मिनिमम कितना है, तो हमें पता है मिनिमम क्या है 2 है, और मैक्सिमम क्या है आपका 200। मतलब प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर हो सकते हैं और मैक्सिमम 200 मेंबर्स वहाँ पे होते हैं। फिर क्या है आपका, इशू ऑफ शेयर प्रीमियम इच। तो क्या प्रॉफिट है, तो नो प्रॉफिट नहीं है, इनकम भी नहीं है। रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल गेन, तो यहाँ पे कैपिटल गेन नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, अगर देखा जाए तो ये क्या है हमारा कैपिटल रिसिप्ट है, कैपिटल रिसिप्ट है। बिकॉज यहाँ पे कैपिटल रिसिप्ट ऑप्शन नहीं दिया हुआ, तो हम यहाँ पर रेवेन्यू रिसिप्ट इसको टिक आउट करेंगे, है ना। बोर्ड के क्वेश्चन में नॉर्मली ये होता है, आपको ये देखना होगा, है ना, बोर्ड एग्जाम में नॉर्मली रेवेन्यू रिसिप्ट देता है, लेकिन एज अ टेक्निकली बोले, है ना, कंपनीज एक्ट में, है ना, क्या दिया हुआ है आपका कैपिटल रिसिप्ट होता है। ठीक है, आगे की बात करें, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, एक्चुअल अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल का एक्चुअल अमाउंट क्या है, ऑथराइज कैपिटल, नो, पेड अप कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल और इशू कैपिटल। तो हमारा क्या हो जाएगा, पेड अप कैपिटल, शेयर कैपिटल का एक्चुअल अमाउंट होता है। इन तीनों का एक क्लास लेंगे जिसमें हम इन चारों को क्या करेंगे, आपको बताएंगे कि मीनिंग बता देंगे, है ना, कि इन चारों का मतलब होता है क्या। फिर क्या है आपका, बैलेंस ऑफ फॉरफिचर्ड शेयर अकाउंट आफ्टर री इशू ऑफ फॉरफिचर्ड शेयर इज ट्रांसफर्ड, है ना, मतलब फॉरफिचर्ड अकाउंट जब फिर से री इशू हो जाता है ना, तो जो अमाउंट बचा रहता फॉरफिचर्ड शेयर का जो बैलेंस अमाउंट होगा उसको हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं, पीएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसको पीएल अकाउंट भी बोलते हैं। फिर कैपिटल रिजर्व अकाउंट,
जनरल रिजर्व अकाउंट, नन ऑफ दिस। तो हमारा ऑप्शन होगा कैपिटल रिजर्व अकाउंट। फिर क्या है यहाँ पे 12% प्रेफरेंस शेयर। तो यहाँ पे ये जो 12% है ये क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को ये बता रहा है, रेट ऑफ डिविडेंड को बता रहा है, बोथ ए एंड बी, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट और रेट ऑफ डिविडेंड दोनों को बता रहा है या नन ऑफ दिस। तो हमारा ऑप्शन होगा रेट ऑफ डिविडेंड। यहाँ पे ये 12% क्या शो करता है आपका, रेट ऑफ डिविडेंड, मतलब कौन से रेट से उसको डिविडेंड दिया जाएगा। हमें पता है कि प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं उसमें एक फिक्स रेट से हम लोग डिविडेंड प्रोवाइड करते हैं। फिर क्या है आपको टेबल एफ में मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट किस चीज़ का, कॉलिंग एडवांस का कितना दिया हुआ, तो वहाँ पे क्या है आपका 12%, 12% पर एनम। पर एनम कहने का मतलब क्या होता है यहाँ पे, पर एनम मतलब एनुअल होता है ना, पर एनम का मतलब क्या है, एनुअली उसे देना है। फिर क्या है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल अमाउंट ऑफ लायबिलिटी साइड इंक्लूड। टोटल अमाउंट जो है लायबिलिटी साइड इंक्लूड है क्या, ऑथराइज कैपिटल, इशू कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल और क्या है आपका पेड अप कैपिटल। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर है आपका ऑथराइज कैपिटल। नेक्स्ट है आपका प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स। प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स इसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल, ये कैपिटल लॉस, जनरल प्रॉफिट, जनरल लॉस। तो कैपिटल लॉस तो है नहीं, फिर कैपिटल जनरल लॉस भी नहीं है, जनरल प्रॉफिट भी नहीं है, यहाँ पर कैपिटल गेन देंगे, लेकिन टेक्निकली ये गलत है, कैपिटल रिसिप्ट होना चाहिए था। पिछले भी इसके पहले भी एक क्वेश्चन आया था है ना, उसमें हम लोग क्या किया था, रेवेन्यू रिसिप्ट बोले थे उसको, है ना। तो बोर्ड एग्जाम में यहाँ पे आप देखिएगा, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन रहता है। तो यहाँ पे क्या है, नन ऑफ दिस रहता है, नन ऑफ दिस में टेक आउट करते हैं कि नन ऑफ दिस नहीं है, उसके कारण हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल गेन में इसको हम टेक आउट किया। लास्ट क्वेश्चन क्या है आपका, हु आर द ऑनर ऑफ द कंपनी। कंपनी का ऑनर कौन है, ऑनर कहने का मतलब मालिक, है ना। तो इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, डिवेंचर होल्डर और बोथ ए एंड बी। डिवेंचर होल्डर क्या है, क्रेडिटर होते हैं, ठीक है। फिर क्या इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर होल्डर, तो यहाँ पे इन दोनों में क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, क्योंकि ये दोनों क्या है आपकी कंपनी के ऑनर होते हैं। आई होप आपका आज का टॉपिक समझ में आया होगा, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, ठीक है, जिसमें हम लोग अदर क्वेश्चन को और सॉल्व करेंगे।